हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया क्योंकि हमारे देश के जवानों ने सिर्फ गोलियों का जवाब ही नहीं दिया बल्कि हर उस आंसू का हिसाब चुकाया जो हमारे अपनों के परिवार से गिरा था। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक जवाब था, ये एक वादा था कि अगर हमारे अपनों का खून जमीन पर गिरा है तो दुश्मन की जमीन भी उस लाल रंग से बच नहीं पाएगी। जो सिंदूर किसी भी भारतीय नारी ने खोया है उसका रंग दुश्मन के सीने में उतार दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जिसमें दुश्मन को बता दिया गया कि हम सिर्फ शांति के गीत नहीं गाते और जवाब देना भी जानते हैं। वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों, यानी कुछ और नाम भी तो चुना जा सकता था। क्या था ये मिशन और किस बात का बदला लिया गया? तो आइए समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, जम्मू और कश्मीर एक जगह है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ खुशी की जगह गोलियों की गूंज। बेसारन वैली में 5 हेवली आर्म्ड मिलिटेंट ने बिना किसी कारण के निर्दोष टूरिस्ट पर ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। इंडिया टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अटैकर ने लोगों को उनके धर्म के हिसाब से पहचाना और फिर हिंदू और मुस्लिम को अलग कर टारगेट फायरिंग की। और तो और कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ने को कहा गया। 28 लोगों की जान चली गई, उनमें से 25 हिंदू थे, एक क्रिश्चियन टूरिस्ट और एक लोकल मुस्लिम गाइड भी शामिल। ये हमला सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद था हमारे देश को तोड़ना। और इस बार टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेकर कहा कि ये उन्होंने किया है। टीआरएफ एक पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप है जो आजकल कश्मीर में काफी एक्टिव है। कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट हटा दी और कह दिया कि उनका इस अटैक से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन भारत ने डिसाइड किया था कि इस बार जवाब मिलेगा और वो भी ऐसा कि दुश्मन हमेशा याद रखेगा। पहलगाम के इस निर्दयी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टूरिस्ट का खून जमीन पर था, लोगों के मन में गुस्सा था और भारत के मिलिट्री के माइंड के अंदर एक प्लान बन रहा था। ये प्लान था ऑपरेशन सिंदूर, एक सीक्रेटिव, स्विफ्ट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टेररिस्ट को एलिमिनेट करना। पूरा मिशन एक्सट्रीम सीक्रेसी में तैयार किया गया जिसमें मिलिटेंट के कुछ भी समझने से पहले निशाना बनाया जा सके। और ये ऑपरेशन इंटेलिजेंट ड्रिवन था जिसमें एडवांस सर्विलेंस, ड्रोन्स और फील्ड एजेंट का यूज किया गया। ये खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ढांचों पर एयर स्ट्राइक किया। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने 9 स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट किया जहां जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तौबा जैसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव थे। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने यह भी हाईलाइट किया कि बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था। जैश का हेडक्वार्टर भी इस ऑपरेशन का एक मेजर टारगेट था। तैयारी हो चुकी थी, एक मिशन सेट था और अब ऑपरेशन सिंदूर का एक्चुअल एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट को डिप्लॉय किया गया था जिसमें स्कैल्प मिसाइल और AASMR हैमर बॉम्ब शामिल थे। ये ऑपरेशन लगभग 23 मिनट में कंप्लीट हुआ। ये एक ऐसी प्रिसीजन स्ट्राइक थी कि इंडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को क्रॉस नहीं किया, इसलिए पूरी ऑपरेशन को हाईली स्ट्रेटेजिक और डिस्क्रीट तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इंडिया ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया कि 70 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है जिसमें काफी की फिगर शामिल थे जो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड थे। ऑपरेशन के बाद इंडिया ने अपनी तरफ से 31 सिविलियंस की मौत और 46 के घायल होने का क्लेम किया और कहा कि सिविलियन साइट को टारगेट किया गया है। लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को डिस्प्यूट किया और ऑपरेशन के प्रिसाइज नेचर को क्लियर किया। फिर बदले में पाकिस्तान ने जवाब में आर्टिलरी सीलिंग और दावा किया कि उन्होंने 5 भारतीय एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। भारत ने इस क्लेम को तुरंत खारिज किया। इस क्रॉस बॉर्डर सीलिंग के चलते दोनों तरफ के सिविलियंस को नुकसान हुआ है और स्थिति काफी तनावपूर्वक हो गई। लेकिन इस बीच हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलता से अंजाम दिया। पर जैसा कि आप जानते हो कि ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के देशों का इस पर क्या कहना है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंसर्न एक्सप्रेस किया। यूनाइटेड नेशन ने रिस्ट्रेन की अपील की और यूएस, यूके, चाइना और रशिया जैसे देश ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया। ऑपरेशन सिंदूर का एक और मकसद ये भी था कि पहलगाम में हुआ हमला जिसमें सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया था और महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर छोड़ा गया, उसका जवाब देना था। ये भी भारत का एक संदेश था कि हम अपने मासूम सिटीजन की रक्षा के लिए
कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जवान जो इस मिशन में शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद ऑपरेशन सिंदूर उनकी वीरता का एक ट्रिब्यूट था। ये एक सिंबल था कि जब तक हमारे देश के जवान खड़े हैं तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस ऑपरेशन ने एक और बात साफ कर दिया कि भारत की ताकत उसकी यूनिटी, उसके सोल्जर्स और उनकी कमिटमेंट में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हम ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।